यह बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन जवान था। उसकी उम्र कोई 20-22 रही होगी। दाढ़ी हल्की हल्की उग आई थी। सर पर साफ सुथरी पगड़ी और आंखों में शरारत हमेशा रहती थी। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। सुबह का वक्त था। मुल्ला अपने गधे को लेकर बाजार गया था। वह गधा बांधकर सब्जी खरीद रहा था कि उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की नीले रंग का दुपट्टा ओढ़े फूल खरीद रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हवा से उसका दुपट्टा हल्का हल्का उड़ रहा था। मुल्ला उसे देखता रह गया। उसने पहली बार किसी लड़की को इतने गौर से देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गधा भी जैसे समझ गया कि उसका मालिक कहीं खो गया है। उसने ढेंचू कर जोर से आवाज निकाली। मुल्ला चौंका। लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। बस वही मुस्कान मुल्ला के दिल में उतर गई। रात को मुल्ला अपने घर लौटा। उसका गधा बाहर बंधा था। लेकिन आज मुल्ला ने उसे पुचकारा भी नहीं। वह सीधा अपने कमरे में गया, चारपाई पर लेट गया और छत को देखने लगा। उसे लड़की की मुस्कान, उसकी आंखें और उड़ता हुआ नीला दुपट्टा याद आ रहा था। गधा बाहर खड़ा था। उसने ढेंचू की आवाज निकाली, जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ मालिक, आज खाना नहीं दोगे? मुल्ला उठा, बाहर आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, भाई, आज तेरा मालिक बीमार हो गया है। प्यार की बीमारी। गधा फिर ढेंचू कर उठा। मुल्ला बोला, हंस मत, तुझे क्या पता। यह बीमारी लग जाए तो आदमी इंसान से शायर बन जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला ने अपने कपड़े अच्छे से धोए। पगड़ी भी नई बांधी। गधे की पीठ पर रंगीन चादर डाल दी। गधे ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे पूछ रहा हो, आज क्या खास है? मुल्ला बोला, आज तेरा मालिक इश्क का सौदा करने जा रहा है। अच्छे से चलना, हिलना मत, नहीं तो इज्जत चली जाएगी। वह गधे पर बैठा और सीधे बाजार पहुंच गया। लड़की फूलों की दुकान पर थी। मुल्ला गधे से उतरा और दुकानदार से कहा, सारे फूल इस हसीना के नाम कर दे भाई। लड़की ने हंसकर कहा, इतने सारे फूल लेकर क्या करोगे? मुल्ला बोला, इन फूलों को मैं अपने दिल पर रखूंगा, ताकि जब भी महक आए तो तेरा चेहरा याद आए। लड़की हंस पड़ी। दुकानदार भी मुस्कुरा दिया। लेकिन तभी गधे ने जोर से ढेंचू कर दी, जिससे सारे फूल जमीन पर गिर गए। लड़की और दुकानदार हंसने लगे। मुल्ला ने गधे की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तेरी वजह से हीरो से जीरो बन गया मैं। लड़की ने झुकी आवाज में कहा, तुम शायर हो क्या? मुल्ला बोला, नहीं, अभी बना हूं। तुझे देखा तो दिल ने शेर कह दिए। लड़की बोली, सुनाओ तो सही। मुल्ला थोड़ा इधर उधर देखने लगा। फिर बोला, तेरे चेहरे की जो रौनक है, वो मेरे दिल की आंखों का नूर है। तेरी मुस्कान देखकर लगता है जैसे पहली बार खुदा से दूर हूं। लड़की मुस्कुरा दी। वह फूल लेकर चली गई। मुल्ला उसे जाते हुए देखता रहा। गधे ने फिर ढेंचू किया। मुल्ला बोला, क्या है? आज तेरी आवाज भी मुझे शहनाई जैसी लग रही है। अगले दिन मुल्ला फिर बाजार पहुंचा। लेकिन इस बार लड़की नहीं आई। वह बेचैन हो गया। तीसरे दिन भी नहीं आई। चौथे दिन भी नहीं। उसका दिल टूटने लगा। वह गधे के कान में बोला, लगता है मेरा प्यार भी तेरे जैसे जिद्दी निकला। आया ही नहीं।
गधा चुप था। लेकिन 5वें दिन लड़की फिर आई। मुल्ला की जान में जान आई। उसने कहा, 4 दिन से तू क्यों नहीं आई थी? लड़की बोली, बीमार थी। मुल्ला बोला, किस चीज की बीमारी थी? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तेरे शेरों की। मुल्ला का दिल खिल उठा। लेकिन तभी गधे ने ढेंचू कर दी। लड़की बोली, तुम्हारा गधा बहुत प्यारा है। मुल्ला बोला, हाँ, लेकिन प्यार में टांग अड़ाता है। मुल्ला ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? लड़की बोली, फातिमा। मुल्ला बोला, फातिमा, कितना खूबसूरत नाम है। वैसे एक बात कहूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लड़की चुप रही। उसके गाल लाल हो गए। वह धीरे से मुस्कुरा दी और चली गई। मुल्ला उसे जाते हुए देखता रहा। गधा भी उसे देखने लगा। मुल्ला बोला, मत देख, तेरे बस की नहीं। अगले दिन मुल्ला फातिमा के घर गया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। दरवाजे पर फातिमा के अब्बू खड़े थे। उन्होंने पूछा, कौन हो बेटा? मुल्ला बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन। फातिमा से बात करनी थी। अब्बू बोले, किस बारे में? मुल्ला बोला, दिल के बारे में। अब्बू की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, निकल जा यहां से, वरना तेरा वही हाल करूंगा जो तेरे गधे का किया था पिछले महीने। मुल्ला घबरा गया। वह तेजी से गधे पर बैठा और बोला, भाग ले भाई, प्यार हो या जंग, हार पहले ही लिखी है हमारी किस्मत में। गधा ढेंचू कर उठा और दौड़ पड़ा। अगले दिन मुल्ला ने सोचा, अब्बू से बचने का कोई तरीका चाहिए। वह फातिमा के घर के पीछे गया। दीवार से झांकने लगा। लेकिन गधा भी उसके साथ था। गधा दीवार से सिर घिसने लगा। अचानक दीवार का एक ईंट गिर गई और अंदर गिरकर शोर मच गया। अब्बू बाहर निकले तो मुल्ला और उसका गधा दीवार के नीचे खड़े थे। अब्बू ने डंडा उठाया। मुल्ला बोला, गलती गधे की थी, मेरी नहीं। लेकिन अब्बू ने उसकी एक न सुनी। मुल्ला दौड़ पड़ा। गधा भी उसके साथ दौड़ा। फातिमा खिड़की से देख रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, प्यार में डंडे भी मीठे लगते हैं। कुछ दिन बाद फातिमा की शादी कहीं और तय हो गई। मुल्ला को खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप अपने गधे के पास गया और बोला, देख भाई, प्यार भी तेरे जैसी सवारी निकला। बैठते ही गिरा दिया। गधा ढेंचू कर उठा। मुल्ला ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और कहा, तू ही मेरा सच्चा साथी है। लोग बदल जाते हैं, पर तू वही का वही रहता है। शादी के दिन मुल्ला दूर खड़ा था। लड़की की बारात जा रही थी। फातिमा ने पलटकर मुल्ला को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुल्ला ने अपने गधे के कान में कहा, जा भाई, उसे आखिरी सलाम करा। गधा धीरे धीरे उसके पास गया। फातिमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तेरा मालिक बहुत अच्छा है, बस किस्मत बुरी थी। गधा ढेंचू कर उठा और वापस मुल्ला के पास आ गया। मुल्ला की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, चल भाई, अब तेरा मालिक फिर से तेरा ही रहेगा। उस रात मुल्ला आसमान की ओर देख रहा था। चांद चमक रहा था। गधा उसके पास बैठा था। मुल्ला ने कहा, प्यार भी तेरी तरह ही होता है। कभी चुप, कभी जिद्दी, कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला।
लेकिन सिखाता बहुत कुछ है। गधा चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में वही शांति थी जो सिर्फ सच्चे साथी की आंखों में होती है। सीख। प्यार में जीत हार नहीं होती, बस यादें होती हैं। सच्चा साथी वही है जो हर हालत में साथ दे, जैसे मुल्ला का गधा। और कभी कभी गधे भी इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। कहानी 2। एक बार की बात है। शहर के बीचों बीच बाजार लगा था। कहीं कपड़े बिक रहे थे, कहीं मसाले, कहीं घोड़ों का सौदा चल रहा था। हर दुकान पर भीड़ लगी थी। उन्हीं दुकानों के बीच से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लेकर गुजर रहा था। उसका गधा धीरे धीरे टप टप चलता, बीच बीच में रुककर इधर उधर ताकता। मुल्ला उसे कभी प्यार से पुचकारता, कभी खींचता। तभी सामने से एक व्यापारी चिल्लाया, हटाओ इस गधे को, मेरी दुकान के सामने खड़ा कर दिया। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, भाई तू अपनी दुकान बचा ले, ये गधा तो मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ता। भीड़ हंस पड़ी। मुल्ला का यही अंदाज था, हंसी, चतुराई और दिल से निकली बात। अचानक बाजार के सिपाही वहां पहुंचे। उनके साथ 2 घोड़े और एक हाथी भी था। हाथी पर राजा का संदेशवाहक बैठा था। उसने नीचे उतरकर ऊंची आवाज में कहा, सुनो प्रजा के लोगों, बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा, सबसे दिलचस्प और सबसे सच्चा खत राजा को लिखेगा, उसे दरबार में बुलाकर इनाम दिया जाएगा। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ व्यापारी बोले, हम क्या लिखेंगे भला? कुछ पंडित बोले, हम श्लोक लिखेंगे। कुछ कवि बोले, हम काव्य लिखेंगे। मुल्ला यह सब सुनकर मुस्कुराया। उसने अपने गधे के कान में कहा, देख भाई, तेरे जैसे सीधे को भी इनाम मिल सकता है, अगर बात दिल से निकले। रात को मुल्ला अपने घर पहुंचा। उसने गधे को बांधकर पानी पिलाया, फिर चारपाई पर बैठ गया। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसका मन शरारत से भर उठा। वह सोचने लगा, राजा को लोग शेर, कविताएं, दुआएं, लंबी लंबी बातें लिखेंगे, लेकिन कोई सच्चाई नहीं लिखेगा। काश मैं अपनी ही भाषा में लिख दूं, जैसी मेरी जुबान है। अगर इनाम न भी मिला तो क्या, मेरी बात तो पहुंच जाएगी उसके दिल तक। वह उठा, कागज कलम निकाली, दिया जलाया, गधे की ओर देखा और बोला, तू भी सुन ले भाई, ये चिट्ठी इतिहास में दर्ज होगी। मुल्ला ने लिखा, ऐ हमारे प्यारे राजा, सलाम आदाब, जो भी तेरे कानों को अच्छा लगे। तू राजा है, तुझे सोने के तख्त पर बैठने का हक है। लेकिन यह मत भूल कि तेरी हकीकत भी उसी गधे जैसी है जिस पर मैं बैठता हूँ। फर्क बस इतना है कि तेरा गधा तुझे ढोता है, मेरा मुझे। तू सोने का मुकुट पहनता है, मैं कपड़े का पगड़ी बांधता हूँ। तू सोने की थाली में खाता है, मैं मिट्टी की कटोरी में। लेकिन खाना दोनों को पचाना पड़ता है। सुन राजा, अगर तू सच में बादशाह है तो मेरी इस चिट्ठी पर गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्सा तो गधे भी कर लेते हैं। और हाँ, अगर तुझे बुरा लगे तो समझ लेना कि तू सच में गधा है। अगर अच्छा लगे तो समझ लेना कि तू इंसान है। तेरे दरबार का सबसे सच्चा नौकर, मुल्ला नसीरुद्दीन। चिट्ठी पूरी कर वह जोर से हंसा। गधा भी उसके साथ ढेंचू कर हंसने लगा। मुल्ला बोला, वाह भाई, तेरी हंसी ने तो मुहर लगा दी। अब देख राजा क्या करता है। 2 दिन बाद राजा के दरबार में भीड़ लगी थी। सैकड़ों चिट्ठियां आई थीं।
पंडितों ने संस्कृत श्लोक भेजे, कवियों ने गीत, व्यापारियों ने तारीफ भरी चिट्ठियां। राजा सब पढ़ता गया। हर चिट्ठी में उसकी तारीफ ही तारीफ। तू चांद है, तू सूरज है, तू धरती का देवता है, तू भगवान का अवतार है। राजा ऊब गया। उसने कहा, कुछ ऐसा लाओ जिसमें सच्चाई हो, मुझे खुद पर हंसने का मौका मिले। तभी मंत्री ने मुल्ला की चिट्ठी राजा को दी। राजा ने पढ़ना शुरू किया। शुरू के शब्द पढ़ते ही वह मुस्कुराया। जैसे जैसे आगे पढ़ता गया, उसकी हंसी जोर से गूंजने लगी। पूरा दरबार चुप। कोई समझ नहीं पा रहा था कि राजा हंस क्यों रहा है। राजा ने पूरी चिट्ठी पढ़कर कहा, वाह, इस आदमी ने मेरे दिल की बात कह दी। मुझे याद दिला दी कि मैं भी इंसान हूं। गधा कहकर भी उसने गाली नहीं दी, बल्कि मेरी आंखें खोल दी। बुलाओ इसे, मैं इसे इनाम देना चाहता हूं। सिपाही दौड़े। मुल्ला को पकड़कर दरबार में लाया गया। कुछ दरबारी कान में फुसफुसाने लगे, अब तो गया काम से। राजा को गधा कहने की सजा मौत ही होगी। मुल्ला बेखौफ खड़ा था। उसने राजा को सलाम किया और मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपकी चिट्ठी का जवाब भी तो चाहिए ना। राजा ने कहा, मुल्ला, क्या तुम जानते हो कि तुमने मुझे क्या कहा है? मुल्ला बोला, हाँ हुजूर, मैंने सच कहा है। गधे को गधा कहो तो बुरा नहीं मानता, इंसान को सच कहो तो बुरा मान जाता है। राजा हंस पड़ा। फिर बोला, मुल्ला, मैं खुश हूं। तेरी सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी। ले, यह 100 अशर्फियों की थैली तेरे लिए। और हाँ, मैं चाहता हूं कि तू हर हफ्ते मुझे ऐसी ही एक चिट्ठी लिखाकर भेजा कर, ताकि मैं इंसान बना रहूं, भगवान बनने की कोशिश न करूं। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। मंत्री तक मुस्कुरा उठा। मुल्ला ने इनाम लिया, सलाम किया और जाने लगा। तभी राजा ने कहा, मुल्ला, अगर अगली बार भी तूने मुझे गधा कहा तो भी इनाम ही मिलेगा, क्योंकि सच कड़वा हो सकता है लेकिन आंखें खोल देता है। मुल्ला बाहर निकला। उसका गधा वहीं खड़ा था। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देख भाई, तेरा ही असर है। तूने सिखाया, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि इंसान को अपनी औकात याद रहे। गधा उसकी बात सुनकर ढेंचूकर उठा। मुल्ला हंसते हुए बोला, सही कहता है, चल अब तुझे भी हलवा खिलाऊंगा, आखिर तेरे नाम पर ही तो मुझे इनाम मिला है। वह अपने गधे पर बैठा और बाजार की ओर निकल पड़ा। सूरज की रोशनी उसकी मुस्कुराहट पर पड़ रही थी। लोग देखते, हंसते और कहते, यह मुल्ला भी अजीब है, हर बात में सच कह जाता है और हंसी भी दे जाता है। सीख, सच्चाई कड़वी हो सकती है, पर उसकी मिठास उम्र भर याद रहती है। जो खुद पर हंस सकता है, वही सबसे बड़ा राजा होता है। और मुल्ला की तरह जिंदगी में हंसी और सच्चाई का मेल बना रहे तो हर मुश्किल आसान लगती है। राजा को मुल्ला की चिट्ठी का अंदाज इतना पसंद आया कि अगले ही दिन उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार का सलाहकार नियुक्त किया जाता है। वह हफ्ते में एक दिन दरबार में बैठेगा और हर मंत्री, सेनापति और खुद बादशाह को भी आईना दिखाएगा। जब यह खबर पूरे शहर में फैली, लोग चौंक गए। किसी ने कहा, मुल्ला जैसे फकीर को दरबार में सलाहकार बनाना पागलपन है। तो किसी ने कहा, राजा ने सही किया, मुल्ला जैसा चतुर कोई नहीं। शुक्रवार की सुबह दरबार सजा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था।
सामने मंत्री, सेनापति, व्यापारी और पंडित सब कतार में खड़े थे। मुल्ला नसीरुद्दीन सबसे आखिर में आया। उसका गधा भी साथ था। गधा दरबार के बाहर बांधा गया। मुल्ला अंदर आया तो लोग उसकी ओर देखने लगे। कुछ मुस्कुराए, कुछ चुप रहे। राजा ने कहा, मुल्ला, आज से तू दरबार का सलाहकार है। बोल, क्या राय है तेरी इस हफ्ते के लिए? मुल्ला मुस्कुराया। उसने सबकी ओर देखा, फिर बोला, हुजूर, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। राजा ने कहा, पूछो। मुल्ला बोला, इस दरबार में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सारे दरबारी बोले, राजा। मुल्ला बोला, गलत। सबसे ज्यादा ताकतवर वो है जो सच बोल सके, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो। अगर सच बोलना छोड़ दिया तो राजा भी कमजोर और गधा भी राजा बन जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराया। उसने कहा, मुल्ला, तेरी यही बातें मुझे इंसान बनाए रखती हैं। बोल, इनाम में क्या चाहता है? मुल्ला बोला, हुजूर, मुझे इनाम नहीं चाहिए। बस मेरे गधे को भी दरबार में आने की इजाजत दे दीजिए, ताकि जब मैं सलाह दूं वह मुझे देखता रहे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वही है जिसने मुझे जिंदगी की असली बातें सिखाई हैं। राजा ने हंसते हुए इजाजत दे दी। अगले शुक्रवार जब मुल्ला दरबार पहुंचा, उसका गधा भी साथ था। दरबारी हैरान थे कि यह आदमी अपने गधे को भी गुरु मानता है। लेकिन राजा समझ चुका था कि यही बात मुल्ला को सबसे अलग बनाती है। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, हुजूर, यह कैसी बेइज्जती है कि आपके दरबार में एक गधा भी बैठा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अगर गधा बैठने से दरबार की बेइज्जती होती है तो सोच मंत्री, इतने सालों से जब कुछ गधे इंसान बनकर बैठे हैं तब क्या हुआ होगा। मंत्री का चेहरा उतर गया। मुल्ला हंस पड़ा। गधा ढेंचू कर उठा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। उस दिन मुल्ला ने सबको देखा और कहा, सुनो दरबारियों, यह गधा कभी खुद को राजा नहीं समझेगा, लेकिन तुम लोग कभी कभी खुद को खुदा समझ लेते हो। गधा सीधा चलता है, इंसान चालाकी करता है। याद रखना, इंसानियत चालाकी में नहीं, सच्चाई में है। राजा ने उसकी बात सुनकर सोने की मुद्राओं से भरी थैली उसकी ओर बढ़ाई। मुल्ला बोला, हुजूर, इसे भी अपने खजाने में रख लो। मुझे इनाम नहीं, आपको सच सुनाने का हक चाहिए, ताकि आपकी राजगद्दी भी मजबूत रहे और इंसानियत भी। राजा ने थैली वापस ले ली और कहा, मुल्ला, तुझ जैसा सलाहकार किसी भी बादशाह की सबसे बड़ी दौलत है। उस शाम मुल्ला अपने गधे के साथ घर लौटा। गधा चुप था। मुल्ला बोला, आज तू चुप क्यों है भाई? गधा धीरे से ढेंचू कर उठा। मुल्ला हंसते हुए बोला, सही कहा। आज भी तेरा एक ही जवाब काफी है, इंसान चुप रहे तो ही उसकी समझ दिखती है। वह गधे की गर्दन सहलाते हुए चांदनी में खो गया और उसका गधा जैसे सदियों पुराना सच अपने भीतर छुपाए हुए शांत खड़ा रहा। सीख, सच्चा सलाहकार वही है जो कड़वा सच भी बिना डरे कह दे। जो खुद को सबका गुरु समझे वह गधा ही बनता है, लेकिन जो हर किसी से कुछ सीखे वह इंसान से महान बन जाता है। कहानी 3। यह बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन के हालात बहुत खराब चल रहे थे। घर में आटा नहीं, चूल्हे में लकड़ी नहीं, जेब में सिर्फ एक तांबे का सिक्का। वह सिक्का भी उसे रास्ते में पड़ा मिला था।
उसने उसे उठाकर अपने गधे के कान में दिखाया और कहा, भाई यही हमारी फौज है। अब देख तेरा मालिक क्या कमाल करता है। गधा हमेशा की तरह ढेंचूकर उठा। मुल्ला हंस पड़ा। वह सिक्का लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा, सोचते हुए, या अल्लाह, इस एक सिक्के को ऐसे घुमा दूंगा कि 5 धंधे खड़े कर दूं। रास्ते में उसे एक मुसाफिर दिखा, गर्मी से परेशान, पसीने से तरबतर। उसने मुल्ला से कहा, पानी मिलेगा? मुल्ला बोला, क्यों नहीं हजरत, मगर फ्री में नहीं, एक सिक्का लगेगा। मुसाफिर बोला, क्या पानी के लिए भी पैसा? मुल्ला बोला, भाई इस दुनिया में फ्री सिर्फ मौत मिलती है। मुसाफिर ने सिक्का दिया। मुल्ला ने पास की मस्जिद से पानी लाकर उसे पिला दिया। मुसाफिर बोला, तुमने तो जान बचा ली। मुल्ला ने मन ही मन कहा। अब उसके पास 2 सिक्के थे। वह आगे बढ़ा। बाजार के बाहर एक किसान बैठा था, प्याज बेच रहा था। मुल्ला ने दोनों सिक्के उसे दिए और एक बड़ा सा गट्ठर प्याज का खरीद लिया। उसने प्याज का गट्ठर गधे की पीठ पर लादा और गांव में आवाज लगानी शुरू की, ताजे प्याज, ताजे प्याज। जो खाए आंसू आए, पर दाम सुनकर हंसी भी आए। लोग हंसने लगे। गांव की औरतें प्याज लेने लगीं। आधी बोरियां बिक गईं। मुल्ला ने दाम थोड़ा बढ़ा रखा था। दोपहर होते होते उसके पास 10 सिक्के हो गए। अब मुल्ला ने सोचा, गर्मी का मौसम है, लेकिन चाय की तलब हर किसी को रहती है। वह भागा भागा चाय वाले के पास पहुंचा और 10 सिक्कों से दूध, चाय पत्ती और चीनी खरीद ली। गधे की पीठ पर अपना पतीला रखा और चौक में चूल्हा जलाया। लोग इकट्ठा होने लगे। एक ने पूछा, अरे मुल्ला, अब तू चाय वाला बन गया। मुल्ला बोला, भाई काम कोई भी छोटा नहीं। चाय पियो, दिमाग खोलो। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर हो गई। गांव वाले कहते, मुल्ला की चाय पियो, दिन भर दौड़ो। शाम तक उसके पास 50 सिक्के जमा हो गए। वह बोला, अब उसके मन में एक और धंधा आया। उसने देखा गांव में कुछ गरीब मजदूर बैठे थे, जिनके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे। उसने कहा, तुम लोग काम करो, मैं तुमको चाय पिलाऊंगा और जरूरत हो तो पैसे भी दूंगा, लेकिन शाम को थोड़ा ब्याज लगाकर लौटाना होगा। मजदूरों ने सोचा, चलो भले ब्याज लगे, काम तो मिलेगा। मुल्ला ने 50 में से 20 सिक्के उधार पर दे दिए। शाम को मजदूरों ने काम से जो कमाया, उसमें से 20 के 30 सिक्के लौटाए। मुल्ला ने कहा, अब उसके पास 60 सिक्के थे। अंत में उसने देखा, एक आदमी पेट पकड़कर बैठा है। मुल्ला गया और पूछा, क्या हुआ भाई? वह बोला, प्याज ज्यादा खा ली, अब पेट में मरोड़ उठ रही है। मुल्ला बोला, घबराओ मत, हकीम नसीरुद्दीन हाजिर है। उसने अपनी झोली से अदरक, नींबू और चायपत्ती निकाली। फटाफट एक काढ़ा बनाया और आदमी को पिला दिया। आदमी की हालत ठीक हो गई। उसने तुरंत 10 सिक्के निकालकर मुल्ला के हाथ पर रख दिए। मुल्ला बोला, रात को मुल्ला अपने घर लौटा। गधे ने देखा मालिक के पास एक ही सिक्का था, अब 70 सिक्के हो गए हैं। गधे ने जोर से ढेंचू की आवाज निकाली। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देख भाई, तेरा मालिक कोई मामूली आदमी नहीं। एक सिक्के से 5 कारोबार खड़े कर दिए। और ये तो बस शुरुआत है, असली धंधा तो दिमाग का है।
अगले दिन पूरा गांव मुल्ला की तारीफ कर रहा था। किसी ने कहा, मुल्ला तो बाजीगर निकला। कोई बोला, नहीं भाई, वो तो जादूगर है, एक सिक्का डालो 70 निकालो। लेकिन एक बुजुर्ग बोला, ये जादू नहीं, ये दिमाग की ताकत है। मुल्ला ने सिखा दिया, पैसा छोटा बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। पहला व्यापार, पानी बेचो, मांग वहां पैदा करो जहां जरूरत है। दूसरा व्यापार, प्याज बेचो, सस्ते में खरीदो, मुनाफे में बेचो। तीसरा व्यापार, चाय बेचो, लोगों की आदतें जानो। चौथा व्यापार, उधार दो, पैसे से पैसा बनाओ। पांचवा व्यापार, हकीमी का, लोगों की परेशानी का हल बेचो। रात को चांदनी में बैठा मुल्ला अपने गधे से बोला, भाई याद रख, दुनिया में वही अमीर होता है जो सोचता है। गरीब वो है जो बस सोचता रहता है, करता कुछ नहीं। गधे ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं, जैसे कह रहा हो, सच है मालिक। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन फिर अपने गधे के कान में फुसफुसाया, भाई कल तो एक ही दिन में 5 धंधे कर डाले। अब इन 5 को इतना बड़ा करना है कि हमसे बड़ा व्यापारी पूरे शहर में कोई ना हो। गधा आंखें झपकाकर उसे देखने लगा। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, चल काम शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने अपने पानी बेचने वाले धंधे को बढ़ाया। अब वह सिर्फ प्याऊ लगाकर एक सिक्के में गिलास नहीं बेचता था, बल्कि बड़े मटके में ठंडा पानी रखता, उसमें पुदीना और गुलाब की पंखुड़ियां डालता। लोग कहते, वाह मुल्ला, तूने तो पानी को भी शरबत बना दिया। मुल्ला हंसकर कहता, भाई धंधा वही जो साधारण चीज को खास बना दे। अब उसके पास रोज के 20 सिक्के पानी बेचने से आने लगे। फिर उसने प्याज वाले धंधे को गांव से बाहर के बाजार तक फैलाया। उसने रहीम किसान से सीधा सौदा कर लिया, मैं तेरा सब प्याज खरीद लूंगा, तू मुझे सस्ता दे। रहीम किसान खुश हुआ, ठीक है मुल्ला, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। मुल्ला ने प्याज खरीदकर बाहर के कस्बे में बेचना शुरू किया। अब उसे प्याज से रोज के 30 सिक्के आने लगे। चाय वाले धंधे में उसने नया तरीका निकाला। अब वह चाय के साथ 2 बिस्कुट मुफ्त देने लगा। लोग उसकी दुकान पर खिंचे चले आते। किसी ने पूछा, मुल्ला 2 बिस्कुट मुफ्त क्यों? मुल्ला बोला, भाई ये 2 बिस्कुट तुम्हारे विश्वास के लिए हैं, कल से पूरा पैकेट भी बेचूंगा। और सच में अगले हफ्ते से उसने चाय के साथ बिस्कुट बेचना शुरू कर दिया। उसका चाय बिस्कुट कॉम्बो इतना मशहूर हुआ कि अब उसकी दुकान पर दोगुनी भीड़ लगने लगी। रोज का मुनाफा 50 सिक्के पहुंच गया। अब बारी थी उसके चौथे धंधे, उधारी की। उसने तय किया, अब मजदूरों को छोटे उधार नहीं देगा। उसने किसानों और छोटे दुकानदारों को उधार देना शुरू किया। मगर उसने एक चालाकी और की, उधार के साथ सलाह मुफ्त देता। जैसे किसान बीज खरीदने आता तो उसे कहता, देख भाई, ये बीज इस खेत में मत डालना, इस बार बारिश देर से आएगी, खेत सूखा रहेगा। लोग सोचते, वाह ये तो बहुत जानकार है। इससे उसका नाम हकीम व्यापारी पड़ गया। अब उसके ब्याज का धंधा रोज 100 सिक्के देने लगा। अंत में उसने अपने हकीमी धंधे को भी मजबूत किया। अब वह मसाले और काढ़े के साथ तेल भी बेचता। सर दर्द, पेट दर्द, खांसी, जुकाम, हर मर्ज की दवा उसके पास रहती। लोग कहते, मुल्ला के पास इलाज नहीं, तसल्ली भी मिलती है। उसका हकीमी व्यापार अब रोज 50 सिक्के देने लगा था। अब मुल्ला के पास 1 पानी का व्यापार 20 सिक्के दिन, 2 प्याज का व्यापार
30 सिक्के दिन। 3 चाय बिस्कुट 50 सिक्के दिन। 4 उधारी 100 सिक्के दिन। 5 हकीमी 50 सिक्के दिन। यानी हर दिन का कुल मुनाफा 250 सिक्के। गांव के लोग हैरान थे। किसी ने पूछा, मुल्ला ये सब कैसे किया? मुल्ला बोला, भाई याद रखो, पैसा छोटा बड़ा नहीं होता, दिमाग बड़ा होना चाहिए। एक ही सिक्का सही जगह घुमा दो तो पूरी दुनिया घूम सकती है। गधे ने जोर से ढेंचू किया। गांव वाले हंस पड़े। रात को मुल्ला अपने गधे के पास बैठा। उसने वह पहला तांबे का सिक्का जो अब भी उसकी पगड़ी में बंधा था निकालकर गधे को दिखाया और कहा, देख भाई, सब इसी से शुरू हुआ था। और तू साक्षी है, जब आदमी ठान ले तो एक तांबे का सिक्का भी सोना बन सकता है। गधा चुपचाप उसे देखता रहा। फिर धीरे से ढेंचू किया, जैसे कह रहा हो, मालिक तेरा नाम भी बड़ा, तेरा दिमाग भी। भाग 20 अंतिम सीख। पैसा छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले उसका उपयोग सोचना आना चाहिए। एक ही व्यापार पर अटकने से अच्छा है दिमाग घुमाकर कई व्यापार खड़े करो। हर समस्या में धंधा छुपा होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। कहानी 4। गांव के चौक में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बैठा था। गधे के सामने सूखी घास पड़ी थी, लेकिन गधा उसे सूंघकर छोड़ चुका था, क्योंकि मुल्ला खुद भी कई दिनों से खाली जेब घूम रहा था। जेब खाली थी, पेट खाली था, लेकिन दिमाग वही पुराना था, चालाकी से भरा, शरारत से लबालब। मुल्ला ने गधे की गर्दन सहलाते हुए कहा, भाई, कुछ करना पड़ेगा, वरना हम दोनों घास भी नहीं खा पाएंगे। कुछ तो धंधा चाहिए। लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? गधा चुपचाप बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, अकल तेरे पास है, मुझे क्या करना? तभी मुल्ला की नजर पास खड़े रहीम मियाँ पर पड़ी। रहीम मियाँ गांव के सबसे अमीर आदमी थे और उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी मोटी ताजी गाय, जो इतना दूध देती थी कि गांव वाले मजाक में कहते, रहीम की गाय के पेट में पूरा तालाब है। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। उसने गधे के कान में कहा, अब देख तेरे भाई की चाल। और वह उठा, पगड़ी कसकर बांधी और सीधे रहीम मियाँ के पास पहुंच गया। रहीम मियाँ चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मुल्ला ने सलाम किया। सलाम रहीम मियाँ। खुदा सलामत रखे आपकी गाय को। रहीम मियाँ ने धुआं छोड़ते हुए कहा, क्यों मुल्ला, आज मेरी गाय की इतनी तारीफ क्यों? कहीं खिचड़ी तो नहीं पक रही? मुल्ला बोला, मियाँ, खिचड़ी तो क्या पूरी दावत पक सकती है, अगर आप थोड़ी मेहरबानी कर दो। रहीम बोले, सीधी बात कर मुल्ला। मुल्ला बोला, मियाँ, आप तो जानते हैं मैं नसीरुद्दीन हूँ, इस गांव का इकलौता नसीरुद्दीन। और आप भी तो रहीम मियाँ हैं, सबसे बड़े दिलवाले। आप मुझे अपनी गाय सिर्फ 1 महीना उधार दे दो। मैं उसका दूध बेचूंगा, थोड़ा खुद पीऊंगा, थोड़ा बेचूंगा। मुनाफा होगा तो आपको दूना वापस कर दूंगा। मैं आपसे गाय उधार ही मांग रहा हूं, दूध नहीं। रहीम मियाँ को हंसी आ गई। मुल्ला, लोग गाय का दूध मांगते हैं, तू पूरी गाय मांग रहा है। मुल्ला बोला, मियाँ, दूध मांगता तो रोज मांगता रहता, गाय मांग ली तो मेहनत भी मेरी, देखभाल भी मेरी, आपको बिना काम के 2 गुना मुनाफा मिलेगा। रहीम मियाँ को लालच जगा। उन्होंने हुक्के का गुड़गुड़ बंद किया। अच्छा ठीक है मुल्ला, पर सुन, गाय का पूरा ध्यान रखना, और महीने भर बाद अगर मुझे आधा मुनाफा ना दिया तो तेरा गधा भी बेच दूंगा। मुल्ला ने हंसते हुए हाथ जोड़े। मियाँ,
खुदा गवाह है, आपसे बढ़कर कोई मालिक नहीं। मुल्ला गाय लेकर अपने घर आया। गधा उसे देखकर डर गया। ढेंचू, जैसे पूछ रहा हो अब ये भी यहीं रहेगी। मुल्ला ने गाय को बांधा, चारा दिया और गधे को समझाया, अब से हम दूध वाले भी बन गए। कल से देख, पूरा गांव हमारी लाइन में खड़ा होगा। गधे ने ढेंचू किया, शायद हंसी थी। रात को मुल्ला ने अपनी झोपड़ी के आंगन में गाय को चूमा, माथा छुआ। ओ दूध की मशीन, कल से कमाल दिखाना। अगली सुबह मुल्ला ने गाय दूही। पहला कटोरा निकला, इतना दूध देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। फौरन उसने एक कटोरा खुद पिया और बाकी बाल्टी में डालकर बाजार ले गया। गांव के चौक में उसने मटका रखा। ऊपर एक तख्ती टांग दी, मुल्ला का दूध सबसे खालिस, सबसे ताजगी। पहला ग्राहक आया। गांव की बीबी गुलफाम, जो हमेशा ताजा दूध चाहती थी। बीबी गुलफाम बोली, मुल्ला, तुम्हारा दूध शुद्ध तो है ना? मुल्ला बोला, बीबी, शुद्ध? इतना शुद्ध कि मेरी खुद की नाक भी नहीं लगी इसमें, बस एक गिलास पिया है। बीबी गुलफाम ने दूध खरीदा। फिर दूसरा ग्राहक, फिर तीसरा। मुल्ला के पैसे बढ़ते जा रहे थे। गधे की आंखों में चमक आ गई, उसने ढेंचू किया जैसे कह रहा हो, शाबाश मालिक। 2 हफ्ते में मुल्ला की दुकान चल निकली। सुबह सुबह गांव वाले लाइन लगाकर दूध लेते। मुल्ला कभी माप में थोड़ी हेराफेरी करता, कभी पानी थोड़ा डाल देता, लेकिन सबको पता था मुल्ला का दूध है तो कोई ना कोई हंसी जरूर मिलेगी। एक दिन गांव के लाला ने कहा, मुल्ला, दूध में पानी क्यों मिला है? मुल्ला बोला, लाला जी, पानी तो गाय भी पीती है, वो पवित्र होता है, मैं तो बस पवित्रता बनाए रखता हूं। गांव वाले हंस पड़े। गधे ने भी ढेंचू कर दी, जैसे तालियां बजा रहा हो। रहीम मियां को पहले लगा कि उनका मुनाफा दुना होगा, लेकिन तीसरे हफ्ते उन्हें शक होने लगा। मुल्ला तो हर दिन बेच रहा है, लेकिन हिस्सा कब देगा? उन्होंने मुल्ला को बुलाया। ओ नसीरुद्दीन, मेरा हिस्सा? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मियां, अभी तो निवेश चल रहा है। मुनाफा होगा तो हिस्सा भी होगा। अभी गाय खा भी रही है, चारा, भूसा, वो सब खर्चा किसका? रहीम मियां बोले, गाय तो मेरी है। मुल्ला बोला, लेकिन खर्चा मेरा है। हिसाब पूरा होगा, सब मिलेगा। रहीम मियां को गुस्सा आया, लेकिन मुल्ला की जुबान के सामने किसकी चली थी? धीरे धीरे मुल्ला की दुकान मशहूर हो गई। गांव वाले हंसते, देखो मुल्ला पड़ोसी की गाय से दूध बेचकर अमीर बन रहा है। मुल्ला भी सुनकर मजा लेता। भाइयों, गाय मेरी नहीं, पर दिमाग मेरा है। दूध उसका है, मुनाफा मेरा है, यही तो जिंदगी है। गधा भी गर्व से ढेंचू करता। कभी कभी गाय को भी आंख मार देता। गाय खामोशी से घास चबाती, उसे क्या, मालिक कोई भी हो, घास चाहिए। एक दिन गांव के पंडित जी ने कहा, मुल्ला, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरों की गाय से कमाई करता है। मुल्ला बोला, पंडित जी, आप खुद तो रोज मंदिर में चढ़ावा लेते हो, वो भी भगवान की मूर्ति के नाम पर। वो मूर्ति किसने दी? गांव वालों ने। तो आपका धंधा भी तो उधारी का ही है, मेरा क्या बिगाड़ रहे हो? पंडित जी गुस्से में चुप हो गए। गधे ने जोर से ढेंचू कर दी, चौपाल में हंसी गूंज गई। रहीम मियां अब मुल्ला से परेशान हो गए थे। उन्होंने ठान लिया, आज गाय वापस लेनी ही पड़ेगी।
एक रात वो चुपके से मुल्ला के आंगन में पहुंचे। देखा मुल्ला खर्राटे मार रहा है, गधा उसके पांव के पास बैठा है, गाय बांधी हुई है। रहीम मियाँ धीरे धीरे रस्सी खोलने लगे। तभी गधे ने ढेंचू कर दी। मुल्ला जाग गया। कौन? रहीम बोले, मैं अपनी गाय ले जा रहा हूं। मुल्ला बोला, क्यों मियाँ? अभी महीने की मियाद पूरी नहीं हुई। रहीम बोले, मुझे मुनाफा नहीं चाहिए, गाय चाहिए। मुल्ला बोला, तो पहले मेरा हिसाब दे दो, चारा, भूसा, पानी, सफाई सब जोड़ूंगा। रहीम बोले, गाय मेरी है। मुल्ला बोला, पर पेट भरना तो मेरा काम था। रहीम मियाँ बेचारे बिना गाय लिए लौटे। गधा ढेंचू कर उठा, जैसे कह रहा हो, जीत गया मेरा मालिक। अगले दिन रहीम मियाँ ने गांव में पंचायत बुलाई। सारे लोग इकट्ठा हुए। रहीम बोले, इस मुल्ला ने मेरी गाय से धंधा कर लिया, अब गाय भी नहीं दे रहा, मुनाफा भी खा गया। पंच बोले, मुल्ला क्या कहते हो? मुल्ला बोला, गाय मियाँ की देखभाल मेरी, दूध गाय का बेचने वाला मैं, मेहनत मेरी, चारा मेरा, अब बताओ हिस्सा किसका ज्यादा? पंच बोले, फिर भी गाय मालिक की है। मुल्ला बोला, ठीक है गाय ले जाएं, लेकिन मेरी मजदूरी, देखभाल, चारा का खर्चा देंगे तभी दूंगा। रहीम मियाँ बोले, ये तो चोरी है। मुल्ला बोला, चोरी नहीं, यही तो कारोबार है। काफी बहस के बाद पंचों ने कहा, मुल्ला तुम दोनों समझौता करो, गाय रहीम मियाँ की रहेगी, दूध बेचने का हक तेरा रहेगा, लेकिन हर दिन का हिस्सा मालिक को मिलेगा। मुल्ला ने हंसकर कहा, बिल्कुल मंजूर, लेकिन चारा भी रहीम मियाँ देंगे क्योंकि गाय उनकी है। मैं सिर्फ बेचूंगा। सारा गांव हंस पड़ा। गधे ने भी ढेंचू कर दी। रहीम मियाँ के माथे पर पसीना आ गया, ये मुल्ला भी ना। अब रहीम मियाँ रोज गाय को खुद चारा देते, मुल्ला दूध निकालता, बेचता और आधा हिस्सा रहीम को देता। गांव में हर कोई कहने लगा, वाह मुल्ला, उधार की गाय, मुनाफा आधा पर दिमाग पूरा। गधा भी अब और अकड़कर चलता। कभी कभी गाय को देखकर ढेंचू करता, जैसे कह रहा हो, तू तो मुफ्त में आई, मजा तो मेरे मालिक ने लूटा। एक दिन मुल्ला अपने गधे के पास बैठा। गाय पास में बंधी थी। मुल्ला ने कहा, भाई, दुनिया में असली ताकत मालिक बनने में नहीं, दिमाग लगाने में है। कोई गाय वाला है, कोई गाय बेचने वाला, पर जो दिमाग बेच दे वही सबसे बड़ा व्यापारी। गधे ने धीमे से ढेंचू किया और मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई। जिंदगी में चीजें उधार मिल सकती हैं, पर दिमाग उधार नहीं चलता। मेहनत से ज्यादा चालाकी कभी कभी बड़ा मुनाफा दे देती है। गधा चाहे कितना भी गधा हो, सही जगह ढेंचू कर दे तो मालिक की इज्जत बच जाती है। कहानी 5। सुबह की ठंडी हवा थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को नहलाकर उस पर बैठा ही था कि गांव के सिपाही ने आकर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, जल्दी चलो, राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। मुल्ला ने पूछा, क्यों भई, क्या आज मेरे दिमाग का मोल लगने वाला है? सिपाही बोला, पता नहीं मुल्ला, लेकिन तुम्हारा नाम लिया है। चलो। मुल्ला ने गधे से कहा, चल भाई, आज तेरे मालिक का नाम दरबार में लिया गया है। या तो इनाम मिलेगा या फांसी का तख्ता, लेकिन मजा जरूर आएगा। राजा का दरबार सजा हुआ था। सारे मंत्री, दरबारी, कवि, पंडित, व्यापारी बैठे थे। राजा सामने सोने के सिंहासन पर बैठा था।
उसके माथे पर शिकन थी। वह गुस्से में था। सारे दरबारी सहमे हुए थे। राजा ने दहाड़कर कहा, कहाँ है मुल्ला नसीरुद्दीन? मुल्ला ने हाथ जोड़कर सलाम किया। हुजूर, हाजिर हूँ, आपका नमक खाने वाला, आपका हुक्म मानने वाला और कभी कभी आपका सिरदर्द भी। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई, लेकिन राजा गंभीर रहा। उसने कहा, मुल्ला, आज एक सच्चाई जाननी है, पर ध्यान रहे झूठ बोला तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुल्ला बोला, हुजूर, सच कहने की इजाजत दे दो तो सच ही कहूंगा। राजा ने अपनी तलवार के मूठ को पकड़ते हुए पूछा, मुल्ला, बताओ, इस दरबार में बैठे हुए लोग कैसे हैं? सब सच्चे हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, या सब चापलूस और स्वार्थी? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी की सांस रुक गई, किसी के चेहरे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि मुल्ला की जुबान का कोई भरोसा नहीं था। वह जो देखता था वही कहता था, और आज राजा ने खुद सच बोलने का हुक्म दिया था। मुल्ला ने मुस्कुराकर सबको देखा। हर दरबारी की आंखों में डर था। किसी ने पगड़ी ठीक की, किसी ने पसीना पोंछा, किसी ने घबराहट में तख्ती उल्टी पकड़ ली। मुल्ला ने राजा की तरफ देखा और कहा, हुजूर, सच सुनना चाहते हैं? राजा बोला, हाँ मुल्ला, कड़वा सच भी सुनूंगा। बोलो। मुल्ला ने गहरी सांस ली। उसने अपनी पगड़ी उतारी, अपने गधे की तरफ देखा जो बाहर बंधा था। फिर बोला, हुजूर, इस दरबार में बैठे 90% लोग चापलूस हैं, 5% लोग डर के मारे चुप रहते हैं, और बाकी 5% ही आपके सच्चे सेवक हैं। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। दरबार में सन्नाटा पसर गया। किसी का मुंह खुला का खुला रह गया, किसी का गला सूख गया। सभी दरबारी सहम गए। राजा ने चारों तरफ देखा। जो दरबारी रोज उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, वो अब नजरें झुकाए बैठे थे। एक दरबारी जो रोज राजा की शान में कविताएं पढ़ता था, उसका मुंह सफेद हो गया। दूसरे दरबारी की धोती भीग गई घबराहट में। राजा बोला, मुल्ला, सबके नाम भी बताओ। मुल्ला बोला, हुजूर, नाम बताने लगूंगा तो आज का दिन कम पड़ जाएगा। बस इतना जान लीजिए, जो चुप बैठा है वो डरा हुआ है। जो आपकी तारीफ कर रहा है वो स्वार्थी है, और जो आपको आपकी गलतियां बता दे वही आपका असली वफादार है। राजा ने तलवार उठा ली और गरज कर कहा, जो लोग चापलूस हैं वो मेरे राज्य छोड़कर चले जाएं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरी कमजोरी को भी मेरी ताकत बताएं। इतना सुनते ही दरबार में भगदड़ मच गई। कई दरबारी दरबार से बाहर भागने लगे। कुछ जमीन पर गिरते पड़ते निकले। कुछ रोते हुए बोले, महाराज, हमें माफ कर दो, हम तो बस आपकी खुशी के लिए। राजा ने कहा, सच सुनकर दुख हुआ, पर खुशी भी कि कम से कम एक आदमी है जो मुझसे डरता नहीं। राजा की आंखें भर आईं। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। बताओ, तुम्हें क्या इनाम दूं? मुल्ला बोला, हुजूर, मुझे इनाम नहीं चाहिए। बस एक वादा करो, सच बोलने वालों को कभी दरबार से मत निकालना, क्योंकि राजा का तख्त चापलूसों से नहीं, सच बोलने वालों से मजबूत रहता है। राजा ने उठकर मुल्ला को गले से लगा लिया। उसने घोषणा की, आज से हर दरबारी महीने में एक दिन सच बोलेगा, और उसका डर खत्म होगा। क्योंकि अगर दरबार में सच न बोला जाए तो राजमहल कब्रिस्तान बन जाता है।
मुल्ला अपने गधे पर बैठकर महल से बाहर निकला। गधे ने ढेंचू की आवाज निकाली। मुल्ला ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा, देख भाई, आज भी सच जीत गया। लोग कहते हैं सच बोलने वाले का कोई नहीं होता, लेकिन सच ये है कि सच बोलने वाला ही सबसे बड़ा होता है। गधा फिर ढेंचू कर उठा, जैसे कह रहा हो, सही कहा मालिक। कहानी समाप्त। सार, कभी डरकर मत बोलो और कभी झूठ बोलकर जियो मत। सच बोलने वालों से लोग भागते हैं, पर राजा उन्हें गले लगाता है। कहानी 6। एक दिन की बात है। सूरज तप रहा था। शहर के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठा बाजार जा रहा था। अचानक राजा के सिपाही उसके पास आए और बोले, मुल्ला साहब, आपको तुरंत अदालत में बुलाया गया है। मुल्ला ने कहा, मगर क्यों? मेरा क्या कसूर है? सिपाही बोले, कसूर तो अभी पता नहीं, लेकिन काजी साहब ने बुलाया है। जल्दी चलिए। मुल्ला को हैरानी तो हुई, लेकिन वह हंसते हुए गधे से उतरा। उसने अपने गधे के कान में कहा, चलो भाई, आज अदालत में भी तमाशा देखेंगे। लोगों की भीड़ के बीच मुल्ला अदालत पहुंचा। वहां बड़ा शोर था। काजी साहब अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। सामने एक सेठ खड़ा था, जिसके चेहरे पर क्रोध और घमंड साफ दिख रहा था। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, इस मुल्ला ने मेरी दुकान से 1 किलो घी लिया और पैसे नहीं दिए। यह मुहफट है। इसकी सजा होनी चाहिए। मुल्ला मुस्कराया। उसने बड़ी शांति से पूछा, सेठ जी, आपने यह घी कब दिया था? सेठ ने कहा, पिछले शुक्रवार को। काजी साहब ने मुल्ला की ओर देखा। क्या यह सच है मुल्ला? मुल्ला बोला, वो सच तो यह है कि मैंने घी तो लिया था, लेकिन घी लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा कि पैसे देने थे या नहीं। पूरा दरबार हंसने लगा। सेठ गुस्से से लाल हो गया। काजी साहब बोले, मुल्ला, ये मजाक का वक्त नहीं। सच बताओ, पैसे दिए या नहीं? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, हुजूर, मुझे यह बताइए, अगर कोई आदमी सपने में घी खाए तो क्या उसे जागने पर भी उसके पैसे देने चाहिए? सवाल सुनकर सब चुप। सेठ ने कहा, क्या बकवास है? सपने का घी, हकीकत का घी एक जैसा होता है क्या? मुल्ला बोला, सपने का घी तो कभी खत्म नहीं होता। हकीकत का घी तो पेट में जाकर खत्म हो जाता है। काजी साहब बोले, मुल्ला, तुम्हारा मतलब क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए सेठ जी ने घी बेचा। मैंने पैसे नहीं दिए, पर क्या वह घी अब भी उनके पास है? घी तो बिक चुका, पेट में जा चुका, ताकत बन चुका। अब अगर मैं पैसे दूं भी, क्या वह घी वापस आ जाएगा? अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काजी साहब भी सोच में पड़ गए। सेठ चुप। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। काजी साहब ने कहा, मुल्ला, तुम्हारे सवाल का जवाब देना कठिन है, लेकिन यह कानून का मामला है। घी खाया है तो पैसे देने होंगे। मुल्ला बोला, मैंने कब मना किया हुजूर? लेकिन अगर मैंने पैसे दे दिए तो सेठ को घी वापस तो मिलेगा नहीं। तो क्यों न मैं सेठ को पैसे भी सपने में दूं, जैसे उसका घी मेरे सपने में था। इस बार पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सेठ चुप। काजी साहब भी मुस्कुरा दिए।
उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम जैसे लोग ही इस शहर को हंसी और समझ देते हैं। जाओ, घी के पैसे दे दो, लेकिन ऐसी बातें कहना मत छोड़ना। मुल्ला खड़ा हुआ। उसने सेठ को पैसे दिए। फिर काजी साहब से कहा, हुजूर, मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। लेकिन देखिए, एक सवाल ही काफी था पूरी अदालत को चुप कराने के लिए। यही सवाल इंसान की समझ को खोलते हैं, बंद नहीं करते। वह अदालत से बाहर निकला। गधा उसके इंतजार में खड़ा था। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चल भाई, आज फिर मैंने दुनिया को दिखा दिया कि कभी कभी सवाल जवाब से बड़े होते हैं। गधा भी जैसे मुस्कुरा उठा। मुल्ला उसके कान में बोला, एक दिन तुझे भी अदालत में ले जाऊंगा, तब देखना, वहां भी तेरी खामोशी सबको चुप करा देगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर बात का जवाब शब्दों में नहीं, कभी कभी सोच में छुपा होता है। सही सवाल करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और हास्य, चतुराई और सच्चाई तीनों ही इंसान को भीड़ से अलग बनाते हैं। कहानी 7। एक दिन राजा के दरबार में बड़ा ही विचित्र मामला आया। दो अमीर व्यापारी आपस में झगड़ते हुए दरबार पहुंचे। दोनों के चेहरे लाल थे, आंखों में गुस्सा था, और दोनों राजा के सामने अपनी अपनी बात रख रहे थे। पहला व्यापारी बोला, महाराज, इसने मुझसे 1000 अशर्फियां उधार ली थीं, लेकिन अब मना कर रहा है। कहता है मैंने उसे कुछ नहीं दिया, जबकि मैंने पूरे बाजार के सामने उसे पैसे दिए थे। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। यह बस मुझे बदनाम करना चाहता है। मेरा नाम डुबाने के लिए यह झूठा आरोप लगा रहा है। राजा अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। दरबार में खामोशी छा गई। हर दरबारी सोचने लगा, सच कौन बोल रहा है। बीरबल भी वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वे जानबूझकर चुप थे। तभी राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कहते हो तुम? बीरबल बोले, महाराज, यह तो बहुत मुश्किल मामला है। दोनों ही चालाक व्यापारी हैं। इनके सच झूठ को पकड़ना आसान नहीं। मुझे लगता है आज इसका फैसला मुल्ला नसीरुद्दीन से करवाया जाए। उसकी बुद्धि के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, मुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे ही दरबार में आए, उन्होंने दोनों व्यापारियों को देखा, फिर राजा को सलाम किया और बोले, महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज किस समस्या ने दरबार का मूड इतना गंभीर कर दिया है? राजा ने सारा मामला संक्षेप में बताया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए दोनों व्यापारियों की तरफ देखा। फिर उन्होंने अपनी पगड़ी को थोड़ा ढीला किया, मूंछों पर ताव दिया और दरबार में टहलने लगे। पूरे दरबार की निगाहें अब मुल्ला पर थीं। दरबारी सोच रहे थे, देखते हैं आज मुल्ला क्या करिश्मा करता है। मुल्ला ने पहले व्यापारी से पूछा, जब तुमने इसे पैसे दिए थे तो कहां पर खड़े थे? पहला व्यापारी बोला, मुल्ला जी, मैं अपनी दुकान के सामने खड़ा था। मुल्ला ने दूसरे व्यापारी से पूछा, और तुम कहां खड़े थे? वह बोला, मैं भी इसके सामने ही खड़ा था। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ, जिस दिन पैसे दिए उस दिन मौसम कैसा था? पहला व्यापारी बोला, ठंड का मौसम था, लेकिन धूप अच्छी थी। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं नहीं, उस दिन तो बादल थे, धूप निकली ही नहीं थी। मुल्ला ने कहा, अरे वाह,
एक ही जगह, एक ही वक्त, एक को धूप दिखी, दूसरे को बादल। ये तो अजूबा है। दरबार में लोग हंस पड़े, लेकिन मामला अब भी उलझा था। मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, फैसला तो होगा, पर पहले मैं दोनों व्यापारियों का थोड़ा मनोरंजन कर दूं ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। राजा ने इजाजत दे दी। मुल्ला ने अपने झोले से एक लकड़ी का छोटा सा गधा निकाला। दरबार में सब चौंक गए। मुल्ला, ये क्या है? राजा ने पूछा। मुल्ला बोले, महाराज, यह मेरा न्याय गधा है। यह कभी झूठ नहीं सुनता। दोनों व्यापारी इसकी पूंछ पकड़े। अगर किसी ने झूठ बोला तो इसकी पूंछ उसके हाथ में चिपक जाएगी। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन व्यापारी डर गए। उन्होंने सोचा कहीं सच में ऐसा हुआ तो। पहला व्यापारी डरते हुए आगे बढ़ा। उसने धीरे से पूंछ पकड़ी। कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा व्यापारी आगे आया। उसने भी पूंछ पकड़ी और हाथ खींच लिया। मुल्ला ने कहा, देखा महाराज, अब गधा बता देगा कि कौन झूठा है। मुल्ला ने गधे की पूंछ चेक की। पूंछ पर काला रंग लगा था। उन्होंने देखा, पहले व्यापारी के हाथ पर रंग लगा है, लेकिन दूसरे के हाथ पर रंग नहीं लगा। मुल्ला जोर से हंसते हुए बोले, महाराज, इसका मतलब साफ है। जिसने झूठ बोला उसने डर के मारे पूंछ को पकड़ा ही नहीं, इसलिए उसके हाथ पर रंग नहीं लगा। और जिसने सच बोला उसने निडर होकर पूंछ पकड़ी, इसलिए उसके हाथ पर रंग लग गया। राजा ने देखा, सचमुच दूसरा व्यापारी घबरा गया था। उसने डर के मारे पूंछ को छुआ ही नहीं। उसने तुरंत घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही झूठ बोला था। मुझे पैसों की लालच थी। अब मुझे शर्म आ रही है। राजा ने फैसला सुनाया। सारे पैसे पहले व्यापारी को लौटाए जाएं और झूठ बोलने की सजा के तौर पर 100 अशर्फियां राजकोष में जमा कराई जाएं। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। सबने मुल्ला की तारीफ की। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मुल्ला, तुमने तो हंसी हंसी में इतना बड़ा फैसला कर दिया। तुम्हारी इस तरकीब को तो मैं भी नहीं जानता था। मुल्ला बोले, बीरबल भाई, दुनिया में सबसे बड़ा सच है डर। डर आदमी से सब कुछ कबूल करवा सकता है, और अगर उस डर को हंसी में बदल दिया जाए तो सच और भी जल्दी बाहर आ जाता है। राजा ने मुल्ला को इनाम में 500 अशर्फियां दी और कहा, मुल्ला, तुम सच में इस दरबार की शान हो। तुम्हारे बिना यहाँ न्याय भी फीका लगेगा। भाग 7 दरबार से लौटते हुए। जब मुल्ला दरबार से लौटे तो रास्ते में उनके गधे ने आवाज निकाली, ढैंचू। मुल्ला हंस पड़े और बोले, आज तो तेरा ही कमाल हो गया मेरे दोस्त। लकड़ी के गधे ने न्याय कर दिया और असली गधा बस हंस रहा है। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी हंसी और समझदारी से हल हो जाती हैं। यही तो जिंदगी का मजा है। सीख। झूठ बोलने वाला सबसे पहले अपने डर से हारता है। सच बोलने वाला चाहे गरीब हो, पर उसे कभी डर नहीं लगता। जहां हंसी है वहां समाधान भी है। कहानी 8। यह कहानी है उस समय की जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ गांव-गांव घूमा करता था। उसका गधा लंबा चौड़ा था, लेकिन उतना ही सीधा सादा भी। गांव के लोग मुल्ला को पसंद करते थे, पर उसकी चतुराई से डरते भी थे, क्योंकि जब भी कोई उसकी परीक्षा लेने जाता वह उल्टा उसे ही हंसी का पात्र बना देता। एक दिन गांव में बड़ा झगड़ा हो गया। दो पड़ोसी रहीम और करीम आपस में लड़ रहे थे। रहीम कहता,
यह जमीन मेरी है, मेरे बाप दादा की निशानी है। करीम कहता, झूठ, यह जमीन तो मेरे परदादा के नाम थी, तूने बस झूठा कागज बना लिया। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गांव का पंच भी परेशान हो गया। काफी देर पंचायत बैठी पर कोई फैसला नहीं निकला। तभी किसी ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाओ, वही कोई हल निकालेगा। गांव के चौपाल में मुल्ला आया। उसके पीछे उसका गधा भी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। लोगों ने आदर से जगह बनाई। रहीम और करीम दोनों उसके सामने खड़े हो गए। पंच ने कहा, मुल्ला, ये दोनों बहुत झगड़ रहे हैं, तू ही कोई फैसला कर दे, तेरी बुद्धि पर हमें भरोसा है। मुल्ला मुस्कुराया। उसने अपनी पगड़ी सीधी की, दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, फैसला तो जरूर होगा, लेकिन जज कौन बनेगा ये मैं तय करूंगा। लोग बोले, तू ही बन जा जज, तुझसे बड़ा कौन है यहां। मुल्ला ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, नहीं, इस बार जज मेरा गधा बनेगा। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या मजाक है। करीम ने गुस्से में कहा, क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारा फैसला एक गधा करेगा। रहीम भी चिल्लाया, यह तो हमारा अपमान है। लेकिन मुल्ला शांत था। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरा फैसला चाहिए तो मेरी शर्त भी माननी होगी। आज मेरा गधा ही जज बनेगा। मुल्ला ने अपने गधे को चौपाल के बीचों बीच खड़ा किया। फिर उसकी पीठ पर एक पुरानी चादर डाल दी, जैसे कोई जज का चोगा पहनाया जाता है। उसने गधे के कानों के पास जाकर कहा, आज तू जज है। जो भी फैसला होगा लोग मानेंगे। लोग हंसी रोक नहीं पा रहे थे। कुछ बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन मुल्ला गंभीर था। उसने रहीम से कहा, अपनी बात बता। रहीम बोला, मुल्ला, यह जमीन मेरी है। मैंने अपने हाथों से इसमें 20 बोए पेड़ लगाए। यह मेरे बाप की अमानत है। फिर मुल्ला ने करीम से कहा, अब तू बता। करीम बोला, यह जमीन मेरी थी, रहीम ने धोखे से ले ली। कागज तो इसके पास है, लेकिन हकीकत में मेरा ही हक बनता है। मुल्ला ने सब सुना। फिर उसने अपने गधे के कान में कुछ कहा। गधा ढेंचू कर चिल्ला उठा। मुल्ला खड़ा हुआ। उसने दोनों को देखा और कहा, जज साहब का फैसला सुनो। उनका कहना है, जमीन का झगड़ा इंसानों का है। जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तुम दोनों मर जाओगे तो यही जमीन तुम्हारे ऊपर मिट्टी बनकर पड़ी रहेगी। इसलिए अगर दोनों ही इसके असली मालिक हो तो मिल बांटकर काम करो। अगर कोई एक मालिक हो तो भी याद रखो, असली मालिक तो ऊपर वाला है। लोग चुप। कोई हंस नहीं रहा था। करीम और रहीम भी सोच में पड़ गए। मुल्ला ने कहा, जज साहब का फैसला यही है कि यह जमीन आधी आधी बांट लो। रहीम को बाईं ओर की जमीन मिलेगी, करीम को दाईं ओर की। लेकिन दोनों को हर साल 5-5 मन अनाज गांव के गरीबों को देना होगा। तभी यह फैसला पूरा माना जाएगा। चौपाल में बैठे बुजुर्ग बोले, मुल्ला, तेरा गधा तो सचमुच जज निकला। ऐसा न्याय तो हमने भी नहीं सोचा था। एक औरत बोली, गधे ने जो कहा वही सच है। जमीन का झगड़ा तो बेकार है। असली कमाई तो गरीबों की दुआओं में है। रहीम और करीम एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों की आंखें भर आईं।
रहीम बोला, मुल्ला, आज से यह जमीन हम दोनों की हुई और गरीबों का हक भी इसमें पक्का। करीम बोला, जज साहब को मेरा सलाम कहना। मुल्ला हंस पड़ा। उसने गधे की गर्दन सहलाई और कहा, देखा भाई, आज से तुझे गधा जज कहा जाएगा। और सच कहूं, तुझसे बड़ा न्यायाधीश मैंने नहीं देखा। उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई बड़ा विवाद होता, लोग मुल्ला के गधे के पास आते। वह गधे के कान में अपना झगड़ा कह देते। गधा अपनी आदत के मुताबिक ढेंचू कर देता। मुल्ला उसकी आवाज को फैसला बताकर सुनाता और लोग उसे मान भी लेते। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम हो गए। लोगों को समझ आने लगा कि हर बात का हल लड़ाई में नहीं, समझदारी में है। गधे को भी अब लोग सम्मान से देखते। बच्चे उसके पास आकर कहते, जज साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए। गधा ढेंचू कर देता और बच्चे हंसते हुए भाग जाते। मुल्ला उन्हें रोककर कहता, ये हंसी ही तो असली इंसाफ है। जहां हंसी है वहां शांति है। एक शाम मुल्ला अपने गधे के साथ खेतों की मेड़ पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। लालिमा पूरे आसमान में फैली थी। मुल्ला ने गधे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई, लोगों ने तुझे जज मान लिया, लेकिन असली जज तो तू है ही। तू कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता। तू कभी किसी को जज नहीं करता। तू बस सुनता है, और सुनना ही सबसे बड़ा न्याय है। गधा उसकी बात सुनकर शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में वही निश्चिंतता थी जो केवल उस जीव में होती है जिसे कोई लालच नहीं। उस दिन के बाद से गांव में एक कहावत चल पड़ी, अगर झगड़ा न सुलझे तो मुल्ला के गधे के पास जाओ। उसका एक ढेंचू ही इंसाफ के लिए काफी है। लोग हंसते, पर उनके दिल में यह सच बस गया था, क्योंकि मुल्ला ने सिखा दिया था कि इंसाफ बातों में नहीं, नियत में होता है। सुनने वाला ही सच्चा जज होता है। और कभी कभी गधा भी इंसानों से बड़ा समझदार होता है। कहानी 9। यह उन दिनों की बात है जब अक्सर शहर अपने रोजमर्रा के शोर और चहल पहल में डूबा रहता था। बाजारों में सौदागरों की आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहटें और गधों की ढेंचू ढेंचू की ध्वनियां मिलकर शहर की जिंदादिली का संगीत रचती थीं। इसी शहर के एक कोने में अपने छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर में मुल्ला नसीरुद्दीन रहा करते थे। उनकी खासियत यह थी कि वे दुनिया को एक अलग ही नजर से देखते थे। जहां लोग समस्याओं में उलझ जाते थे, वहीं मुल्ला को उनमें भी हंसी और समाधान का कोई न कोई कोना दिख ही जाता था। शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान हवेली में शहर के सबसे बड़े जज काजी इफ्तिखार रहते थे। काजी साहब जितने ज्ञानी थे, उतने ही घमंडी भी। उन्हें अपने पद, अपनी समझ और अपने बनाए नियमों पर बहुत गुमान था। शहर का आम शोर शराबा उन्हें सख्त नापसंद था। उन्हें लगता था कि यह जहालत और अनुशासनहीनता की निशानी है। खासकर मुल्ला नसीरुद्दीन की बेफिक्री और उनके गधे की बेसुर आवाज उन्हें हमेशा खटकती थी। एक दिन काजी इफ्तिखार ने शहर में अनुशासन लाने की ठानी। वह सीधे सुल्तान के पास पहुंचे और बोले, आलमपनाह, हमारा शहर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोगों में अनुशासन की भारी कमी है। लोग सड़कों पर बेवजह चिल्लाते हैं, बहस करते हैं और शांति भंग करते हैं। हमें एक सख्त कानून की जरूरत है। सुल्तान को भी काजी की बात में दम लगा। उन्होंने पूछा, काजी साहब, आप ही कोई उपाय बताइए। काजी इफ्तिखार तो जैसे तैयार ही बैठे थे। उन्होंने तुरंत एक नया कानून सुझाया,
शहर के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति अनुचित रूप से, अपमानजनक तरीके से या बहुत ऊंची आवाज में शोर मचाएगा जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो, तो उस पर तत्काल 10 सोने की अशर्फियों का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून सभी पर बिना किसी भेदभाव के लागू होगा। सुल्तान ने फरमान पर मुहर लगा दी। अगले ही दिन ढिंढोरची शहर की गलियों में यह नया और सख्त कानून सुनाने लगे। लोगों में खलबली मच गई। 10 सोने की अशर्फिया एक बहुत बड़ी रकम थी। लोग अब बाजार में भी धीरे धीरे बात करने लगे। एक अजीब सी खामोशी शहर पर छा गई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी यह ढिंढोरा सुना। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में एक कांस चमक आ गई। उन्होंने अपने गधे के कान में फुसफुसाकर कहा, दोस्त, लगता है शहर में कुछ मजेदार होने वाला है। कानून तो बहुत अच्छा है, पर देखना यह है कि यह सिर्फ हम जैसे गरीबों की जेब काटने के लिए है या सबके लिए बराबर है। कुछ दिन बीत गए। काजी इफ्तिखार अपने बनाए कानून की सफलता पर बहुत खुश थे। शहर अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सभ्य लग रहा था। एक सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लेकर बाजार की ओर निकले। उनका गधा, जो अपनी मर्जी का मालिक था, अचानक बीच बाजार में रुक गया और जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। संयोग से काजी इफ्तिखार भी उसी समय अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से गुजर रहे थे। गधे की कर्कश आवाज सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया, जाओ, उस गधे वाले को पकड़कर लाओ। इसने नए कानून का उल्लंघन किया है। सिपाही मुल्ला के पास पहुंचा और कहा, मुल्ला जी, आपके गधे ने सार्वजनिक स्थान पर शोर मचाकर शांति भंग की है। काजी साहब आपको बुला रहे हैं। मुल्ला बड़े अदब से काजी के सामने पेश हुए। काजी ने गुस्से से कहा, नसीरुद्दीन, क्या तुमने नया कानून नहीं सुना? तुम्हारे इस बदतमीज जानवर ने पूरे बाजार की शांति भंग कर दी है। लाओ, निकालो 10 सोने की अशर्फिया। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, गलती मेरी नहीं, मेरे गधे की है। जुर्माना तो इसे भरना चाहिए। आप चाहें तो इसकी लगाम, इसकी काठी सब ले लीजिए, पर मेरे पास तो 10 अशर्फिया नहीं हैं। काजी और भी चिढ़ गए। उन्होंने कहा, बेवकूफी की बातें मत करो मुल्ला। गधा जानवर है, वह जुर्माना कैसे भरेगा? मालिक तुम हो तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, काजी साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े न्यायकर्ता हैं। मैं आपके सामने एक मुकदमा दायर करना चाहता हूं। यह सुनकर काजी हैरान रह गए। मुकदमा? किसके खिलाफ? अपने इसी गधे के खिलाफ, मुल्ला ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा। यह मेरी बात नहीं सुनता, मेरा अपमान करता है, और आज इसकी वजह से मुझे सरेआम जलील होना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि आपकी अदालत इस पर मुकदमा चलाए और इसे सजा दे। काजी इफ्तिखार और वहां मौजूद भीड़ मुल्ला की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। एक इंसान अपने ही गधे पर मुकदमा करना चाहता था। यह तो सरासर पागलपन था। काजी को लगा कि मुल्ला उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अदालत का नियम था कि हर अर्जी सुनी जाए। उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला, तुम्हारी यह अजीबोगरीब अर्जी मैं स्वीकार करता हूं। कल सुबह अदालत में पेश हो जाना अपने गधे के साथ, वहीं फैसला होगा। काजी ने सोचा कि वह भरी अदालत में मुल्ला को ऐसा जलील करेंगे कि वह दोबारा कभी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। अगले दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन बनाम उनका गधा का ऐतिहासिक मुकदमा चलने वाला है। लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, पर काजी साहब का खौफ भी था।
काजी इफ्तिखार अपने ऊंचे आसन पर आकर बैठे। उनके चेहरे पर गंभीरता और अहंकार का मिलाजुला भाव था। उन्होंने रोबदार आवाज में कहा, मुकदमा पेश किया जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे की लगाम पकड़े कटघरे में खड़े हो गए। काजी ने पूछा, हाँ तो मुल्ला, क्या शिकायत है तुम्हारी इस बेजुबान जानवर से? मुल्ला ने बोलना शुरू किया, हुजूर, यह सिर्फ एक बेजुबान जानवर नहीं है, यह एक साजिश करता है। यह जानबूझकर मुझे परेशान करता है। मैं इसे कहता हूं कि घर चलो तो यह बाजार की तरफ भागता है। मैं इस पर भूसा लादता हूं तो यह उसे रास्ते में गिरा देता है। यह मेरी बुद्धिमत्ता का, मेरे अनुभव का सरेआम अपमान करता है। कल बाजार में भी इसने जानबूझकर शोर मचाया ताकि मुझे आपके सामने शर्मिंदा होना पड़े और मुझ पर जुर्माना लगे। मैं अदालत से इंसाफ की गुहार लगाता हूं। मुल्ला इतने गंभीर होकर अपनी बात कह रहे थे कि कुछ देर के लिए लोगों को सचमुच लगने लगा कि गधा कोई बड़ा अपराधी है। काजी इफ्तिखार का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह सब उनकी अदालत और उनके कानून का घोर अपमान है। वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। बस करो यह बकवास नसीरुद्दीन, वह चीखे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अदालत का मजाक उड़ाने की? तुम एक नंबर के मूर्ख और पागल इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही इस शहर का माहौल खराब है। एक गधे को अदालत में लाकर तुमने मेरे पद का, मेरे ज्ञान का और इस पूरे न्यायतंत्र का अपमान किया है। निकल जाओ यहां से अभी, इसी वक्त। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। काजी साहब का चेहरा तमतमा रहा था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग डर से सहम गए। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उनके होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी। जब काजी साहब का गुस्सा कुछ शांत हुआ और वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठने लगे तो मुल्ला बड़े ही शांत और स्थिर स्वर में बोले, एक मिनट काजी साहब। काजी ने गुर्राकर पूछा, अब क्या है? मुल्ला ने पूरे दरबार की ओर घूमकर वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप सब गवाह हैं। शहर का नया कानून क्या कहता है? यही कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति अनुचित रूप से, अपमानजनक तरीके से या बहुत ऊंची आवाज में शोर मचाएगा जिससे शांति भंग हो तो उस पर 10 सोने की अशर्फियों का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने एक पल का विराम लिया और फिर सीधे काजी साहब की आंखों में देखते हुए कहा, काजी साहब, यह अदालत एक सार्वजनिक स्थान है। आपने अभी अभी मुझ पर, जो इस शहर का एक नागरिक है, अनुचित रूप से और बेहद ऊंची आवाज में अपमानजनक शोर मचाया। आपने मुझे मूर्ख और पागल कहा। आपने चिल्लाकर इस अदालत की शांति भंग की और मेरा अपमान किया। कानून तो सबके लिए बराबर होता है हुजूर। अब आप ही बताइए, 10 सोने की अशर्फियों का जुर्माना कौन भरेगा? यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। काजी इफ्तिखार सन्न रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्हें एहसास हुआ कि वह मुल्ला के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने खुद अपने ही बनाए कानून को तोड़ा था और वह भी इतने सारे गवाहों के सामने। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अहंकार और गुस्सा एक पल में शर्मिंदगी और बेबसी में बदल गया। वह कुछ कहने की कोशिश करते लेकिन उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। मुल्ला ने अक्षरशः कानून का पालन किया था। एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, मुल्ला ठीक कह रहे हैं। कानून तो सबके लिए एक है। भीड़ में से भी फुसफुसाहटें आने लगीं। काजी इफ्तिखार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वह जुर्माना नहीं भरते
तो उनका अपना ही कानून झूठा साबित हो जाता और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अपनी इज्जत बचाने का अब एक ही रास्ता था, जुर्माना भरना। भारी मन से, कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपने मुंशी को इशारा किया। मुंशी ने सोने की 10 अशर्फियों से भरी एक छोटी सी थैली काजी साहब को दी। काजी इफ्तिखार अपनी कुर्सी से उतरे, धीरे धीरे चलकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए और वह थैली उनके हाथ में रख दी। यह शायद उनकी जिंदगी का सबसे अपमानजनक क्षण था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी विनम्रता से वह थैली स्वीकार की। उन्होंने थैली को ऊंचा उठाकर पूरी अदालत को दिखाया और फिर बोले, हुजूर, मैं यह पैसा अपने लिए नहीं लूंगा। सब हैरान थे कि अब मुल्ला क्या करने वाले हैं। मुल्ला ने कहा, यह पैसा उस कानून की जीत है जो यह सिखाता है कि नियम बनाने वाले को भी उसका पालन करना चाहिए। इस पैसे से मैं शहर के उन सभी गधों के लिए अच्छा चारा खरीदूंगा जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गधे कहलाते हैं। और हाँ, उन्होंने अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहा, इस मुकदमे के मुख्य गवाह और मेरे अपमानित साथी के लिए आज एक विशेष दावत होगी। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीत की मुस्कान के साथ अपने गधे की लगाम पकड़े अदालत से बाहर निकल गए। पीछे रह गए थे शर्मिंदा काजी इफ्तिखार और एक भीड़ जो आज समझ चुकी थी कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि समझदारी में होता है और कानून की लाठी जब घूमती है तो वह सबसे पहले घमंडी की ही पीठ पर पड़ती है। उस दिन के बाद काजी इफ्तिखार का घमंड काफी हद तक चूर हो गया और वह कोई भी फैसला सुनाने से पहले 100 बार सोचने लगे। और शहर वापस अपनी पुरानी जिंदादिली पर लौट आया क्योंकि लोगों ने जान लिया था कि सबसे बड़ा कानून इंसानियत और बराबरी का होता है। कहानी 10। एक दिन शहर के चौक पर, जहां लोग अक्सर बैठकर दुनिया जहान की बातें किया करते थे, मुल्ला अपने गधे की पीठ पर हाथ फेर रहे थे। शहर के कुछ स्वघोषित ज्ञानी और अमीर सौदागर जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे वहां बैठे हुए थे। उनमें से एक कासिम सेठ, जो अपने धन के साथ साथ अपने अहंकार के लिए भी मशहूर था, ने मुल्ला का मजाक उड़ाने के इरादे से पूछा, क्यों मुल्ला, दिन भर इस बेजुबान जानवर के साथ लगे रहते हो? कभी कोई ढंग का काम भी कर लिया करो। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, कासिम सेठ, यह सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरा गुरु भी। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। गुरु? एक गधा कासिम ने व्यंग्य से कहा। अच्छा, तो तुमने इस महान गुरु का कोई नाम भी रखा होगा। मुल्ला की आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ, मैंने इसका नाम विद्वान रखा है। यह सुनना था कि हंसी का एक और जोरदार दौर शुरू हो गया। विद्वान? हाँ हाँ हाँ। मुल्ला, तुम सचमुच पागल हो गए हो। एक गधे का नाम विद्वान? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? कासिम सेठ ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। मुल्ला मुस्कुराए जैसे उन्हें इसी पल का इंतजार था। उन्होंने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? मेरे पास ठोस कारण है कि मैंने इसे विद्वान क्यों कहा। अगर आप लोगों के पास धैर्य हो तो मैं बताना चाहूंगा। लोगों की उत्सुकता जाग गई। मजाक अब एक दिलचस्प पहेली में बदल रहा था। सब शांत होकर मुल्ला की बात सुनने को तैयार हो गए। मुल्ला ने अपनी कहानी शुरू की। पहला कारण, मौन का ज्ञान। आप सब खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, मुल्ला ने सभा की ओर देखकर कहा। आप दिन भर बोलते हैं, राजनीति पर, धर्म पर, व्यापार पर। आप बहस करते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस निरंतर बोलने से हासिल क्या होता है?
सिवाय अहंकार के टकराव के और कुछ नहीं। लेकिन मेरा यह विद्वान दोस्त, उन्होंने अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहा, यह चुप रहता है। यह सुनता है, देखता है, महसूस करता है, पर बोलता नहीं। इसने मुझे सिखाया है कि मौन में कितनी शक्ति होती है। जब आप चुप होते हैं तो आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप प्रकृति का संगीत सुन पाते हैं। आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग बोलना जानते हैं पर चुप रहना नहीं। मेरा यह गुरु मुझे हर रोज मौन का पाठ पढ़ाता है। बताइए, क्या यह एक विद्वान का गुण नहीं है? सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मुल्ला की बात में दम था। दूसरा कारण, धैर्य का पाठ। अब धैर्य की बात करते हैं। मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं इस पर कभी कभार ज्यादा बोझ लाद देता हूं। कभी रास्ता लंबा होता है, कभी धूप तेज होती है। मैं कई बार इसे डांटता भी हूं, पर यह कभी शिकायत नहीं करता। यह बस अपनी धीमी, स्थिर गति से चलता रहता है। यह जानता है कि हर सफर का अंत होता है, हर मुश्किल घड़ी गुजर जाती है। यह बस चलता रहता है, बिना आपा खोए। और आप लोग, जरा सा व्यापार में घाटा हो जाए तो आप आसमान सिर पर उठा लेते हैं। किसी की बात बुरी लग जाए तो आप रातों की नींद खराब कर लेते हैं। आप में धैर्य की भारी कमी है। आप हर चीज तुरंत चाहते हैं, सफलता, धन, सम्मान। लेकिन मेरा यह विद्वान मुझे सिखाता है कि जीवन एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। धैर्य के बिना कोई भी महान चीज हासिल नहीं की जा सकती। तो बताइए, क्या धैर्यवान होना एक विद्वान की निशानी नहीं है? कासिम सेठ का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे अपनी बेसब्र आदतें याद आ गईं। तीसरा कारण, अपेक्षाओं से मुक्ति। यह विद्वान मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता, मुल्ला ने एक गहरी सांस लेकर कहा। यह मुझसे यह उम्मीद नहीं करता कि मैं इसे मखमली गद्दी दूं या सोने की बाल्टी में पानी पिलाऊं। यह बस थोड़े से चारे और पानी में संतुष्ट हो जाता है। यह मुझे जैसा हूं वैसा ही स्वीकार करता है। यह मेरी गरीबी या मेरी सनक पर मुझे जज नहीं करता। लेकिन इंसान, हम हमेशा दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं। पत्नी चाहती है कि पति उसकी हर बात माने। बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप उनकी हर जिद पूरी करें। दोस्त चाहते हैं कि हम हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहें। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो रिश्ते खराब होते हैं, दिल टूटते हैं। हमारा आधा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने या अपनी अपेक्षाओं के टूटने के दोहक में ही निकल जाता है। मेरा यह गुरु मुझे सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता अपेक्षाओं से मुक्त होने में है। क्या यह ज्ञान विद्वानों जैसा नहीं है? अब लोगों के चेहरे पर हंसी की जगह एक गहरी सोच ने ले ली थी। चौथा कारण, वर्तमान में जीना। मुल्ला ने अपनी आवाज में और गहराई लाते हुए कहा, मैंने आज तक अपने इस विद्वान को कभी अतीत के बोझ में डूबे या भविष्य की चिंता में घुलते नहीं देखा। यह कभी यह नहीं सोचता कि कल मालिक ने मुझे कम चारा दिया था या पता नहीं कल खाने को मिलेगा या नहीं। यह बस इस पल में जीता है। जब यह चलता है तो बस चलता है। जब यह खाता है तो बस खाता है। और जब यह आराम करता है तो बस आराम करता है। और हम इंसान, हम या तो अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं। हम इस वर्तमान के सुंदर पल को, जो हमारे हाथ में है, यूं ही गवा देते हैं। भगवान ने हमें यह जीवन आज जीने के लिए दिया है, लेकिन हम इसे कल की चिंता में बर्बाद कर देते हैं।
मेरा यह दोस्त मुझे हर पल वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। क्या यह सबसे बड़ा ज्ञान नहीं जो कोई विद्वान दे सकता है? पांचवा और अंतिम कारण, बोझ ढोने की कला। और अंत में मुल्ला ने कहा, यह एक गधा है। इसका काम बोझ ढोना है। लेकिन यह मुझे बोझ ढोने का सही तरीका सिखाता है। यह उतना ही बोझ उठाता है जितना यह सह सकता है। अगर मैं इस पर जरूरत से ज्यादा लाद दूं तो यह वहीं बैठ जाता है। यह आगे नहीं बढ़ता। यह मुझे संकेत देता है कि बस अब और नहीं। लेकिन हम इंसानों को यह कला नहीं आती। हम अपनी पीठ पर अनावश्यक बोझ लादे फिरते हैं, दूसरों की नफरत का बोझ, अपनी असफलताओं का बोझ, समाज की उम्मीदों का बोझ, झूठी शान का बोझ। हम इन बोझों के तले दबते जाते हैं, थकते जाते हैं और अंत में टूट जाते हैं। हम यह समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हमें कौन सा बोझ उठाना है और कौन सा उतार फेंकना है। मेरा यह विद्वान मुझे सिखाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कब ना कहना है और कब अपनी सीमाओं को पहचानना है। बताइए, क्या यह बुद्धिमानी नहीं? मुल्ला अपनी बात खत्म करके चुप हो गए। चौक पर ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई बोल ही न पा रहा हो। जिन लोगों ने मुल्ला का मजाक उड़ाया था, उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। उन्हें आज पहली बार एहसास हुआ था कि ज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों या बड़ी बड़ी डिग्रियों में नहीं होता। ज्ञान जीवन के हर कण में छिपा है, बशर्ते हमारे पास उसे देखने वाली आंखें हों। कासिम सेठ, जो सबसे ज्यादा हंसा था, धीरे से अपनी जगह से उठा। वह मुल्ला के पास आया और फिर उस गधे के पास गया। उसने उस बूढ़े जानवर की गर्दन पर धीरे से हाथ फेरा और फिर मुल्ला से कहा, मुल्ला, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम जिसे एक साधारण गधा समझ रहे थे, वह तो सचमुच का विद्वान है। तुमने हमें सिखाया कि असली विद्वता विनम्रता, धैर्य और सादगी में है, न कि धन और अहंकार में। आज से मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे इस गुरु से कुछ सीख सकूं। उस दिन के बाद अक्सहर में किसी ने भी मुल्ला के गधे का मजाक नहीं उड़ाया। लोग जब भी मुल्ला को उनके गधे विद्वान के साथ देखते तो वे सिर्फ एक आदमी और जानवर को नहीं, बल्कि एक शिष्य और उसके मौन गुरु को देखते, जो चुपचाप दुनिया को जीवन के सबसे गहरे सबक सिखा रहे थे। और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक साधारण गधे में भी विद्वता के असाधारण गुण खोज लिए थे।